हम स्वयं का दीप जलाएं, स्वयं सुरती का दीप जगमगा जाए, भीतर बाहर तो प्रकाशमान हो उठे। ऐसी ज्योत, ऐसा दीप, ऐसी एक ज्योति प्रज्वलित हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम उसी ओर चलें, अपनी थर्ड आई की ओर, शिवनेत्र की ओर। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, नॉन डूअर होकर की, अकर्ता होकर की थोड़ी देर के लिए मन की डूइंग्स के प्रति जागे रहना, मन की करनी के आगे एक सिपा सालार होकर के खड़े होना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही भीतर जो दिखाई देता है उसको देखते रहना। जो भी भीतर के टेलीविजन पर, भीतर के टीवी पर उतरता है, प्रोजेक्ट होता है, उसे देखते रहना। वो सारी प्रोजेक्शन माइंड की है। आप जो ही अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं, बाहर बैठी हुई 80% एनर्जी आप सेव करते चले जाते हैं। आपके भीतर प्रवाहित होती है एनर्जी और देखना शुरू हो जाता है। भले अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, आप भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना। सहजता में जो भी दिखाई देता है उसी को देखते रहना। अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की इमेजिन नहीं करना, कोई इमेजिनेशन नहीं चाहिए। तनिक मात्र भी कोई किसी प्रकार का भी काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना। जो स्वतः दिखाई दे रहा है उसी को देखते रहना। अपने आप जो दिखाई देता है मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे देखते रहना। पुनः पुनः अपनी सुरती में आना, लौटते आना अपनी ओर, अपने स्रोत में, अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में। पुनः पुनः वापस लौटना। मन के जंगल से, मन के बाजार से, मन के भटकाव से, मन की दौड़ द्वंद्व द्वैत से तुम वापस लौटते आना। यू आर द सीयर, द विटनेस, द मास्टर। यू आर नॉट द माइंड। Remember it in the process of meditation. You are not the mind. You are not the thought. You are the seer, witness, observer of mind's magic. Directly देखना, डायरेक्ट देखना। तुम देख रहे हो डायरेक्टली, भीतर का अनुभव लेना। मन की गति को समझते चले जाना, मन के स्वभाव को समझते चले जाना। इसके साथ कोई संघर्ष नहीं करना। सिंपली वॉच। वह सहज अवस्था में वैसे देखना जैसे बाहर देखते हो। भीतर की ओर अपनी थर्ड आई को अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना देखने की। तनिक मात्र भी बीच में अपना ईगो, अहम, अहंकार, अपने माइंड को खड़ा मत होने देना। तुम स्वयं जागे जागे अपनी ईगो के फण को देखते रहना, अस्मिता के अंधेरों को देखते रहना। पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्वभाव में। तुम देखने वाले हो, केवल देखते रहना, कहीं दखल नहीं देना मन की गतिविधि में, मन के खिलवाड़ में, मन के किसी प्रकार के भी स्वभाव में
उसकी गतिविधियों में, उसकी एक्टिविटीज़ में, उसके आपाधापी भाग दौड़ में तनिक मात्र भी दखल नहीं देना। मन की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए तुम अपनी परम स्वतंत्रता में, अपनी स्वतंत्रता में रहना। तुम उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश मत लगाना। मन को वश में करने की कोशिश मत करना, कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, भीतर लाने की कोशिश मत करना, कहीं लगाने की कोशिश मत करना, कोशिश ही ना करना। ये बहुत शिखर है तेरा उपलब्धि का, क्योंकि आदतवश कुछ ना कुछ करना मन के साथ जुड़े जुड़े तेरा स्वभाव बन चुका है। इसी को विदा करना है। मन के स्वभाव के साथ नहीं जुड़ना, अपने स्वभाव में रहना, अपने स्वभाव की स्मृति, अपने स्वभाव की सुरती, अपने स्वभाव की रिमेम्बरेंस में उतरते चले आना है। तुझे अपने स्वभाव में उतरना है, वापस लौटना है अपने स्रोत में। बहुत दूर चले गए हो अपने स्रोत से, पुनः पुनः वापस लौटना है। अनेकों बार मन के साथ चले जाते हो, बार बार मन के साथ चले जाते हो बाहर की ओर, दाएं बाएं की ओर, पास्ट और फ्यूचर की ओर, परंतु निराश नहीं होना, तनिक मात्र भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, बल्कि बार बार वापस, बार बार जागना, पुनः पुनः अपना जागा संभालना, पुनः पुनः अपने स्वभाव में लौटना। यही प्रोसेस एक दिन तुझको मन से स्वतंत्र कर देगा। जब तक मन की गति, विचारों की गति, द्वंद्व, द्वैत की गति, ड्युअलिटीज तेरे समक्ष खड़ी हैं, तब तक तुम जागे जागे देखते रहना इस तमाम कचरे को, ये तमाम प्रकार की डस्ट को देखते रहना। परंतु गर्भाव दशा है, प्यास, दर्द, दीवानगी, तड़पन भीतर उठी है, तो उसी में तुम डूबते चले जाना। बहुत गहरी डुबकी, आत्यांतिक स्थिति को छूना। ये प्यास बाहर ना आने पाए, ये दर्द तड़पन जब बाहर आती है तो भीतर सब अंधेरों से भर जाता है। तुम वहीं के वहीं रहते हो जो तुम पहले थे। ये उतरी हुई प्यास, दर्द, दीवानगी, भाव दशा, ये प्रेम, प्यार, मोहब्बत का नगमा, ये संवाद अपने प्रीतम से एक महान प्यास और प्रेम के रूप में जो उतरा, ये एक बात लहर तरंग उसकी दीद की दर्शन की प्यास में उठी है, उसमें तुम डूबते चले जाना, खो जाना, पूरी तरह से उतर जाना। तनिक मात्र भी होश ना रहे बाहर की, फिर देखना जरूरी नहीं, फिर देखने की जरूरत ही नहीं, एकमात्र डूबना उसी में, खोए खोए, डूबे डूबे भीतर की ओर गहरे उतरते चले जाना। ये गहराई, ये डेप्थ तुझको उज्जवल बनाती चली जाएगी। तेरी माइंड बॉडी की क्लैंसिंग होती चली जाएगी। स्वतः ही गंगा यमुना बह उठेंगी, महासागर छलक उठेंगे उसकी एकमात्र प्यास, दर्द, दीवानगी की, और तेरा सब धुलता चला जाएगा। इसको भीतर संभालना। सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है।
फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर, जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर, जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर, जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर। जागना, एकमात्र जागना, जाग करके जीना। जागना एकमात्र जीवन है, जागना एकमात्र तेरा परम धन, परम संपदा, तेरा स्वभाव है। मन के प्रति जागना, अपने प्रति जागना, भीतर के प्रति जागना। सोए सोए जीवन कट रहा है और ये सोना बहुत आध्यात्मिक अर्थ रखता है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, अपने आप को, अपने स्वयं को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को ही नहीं जानते। दूसरों को क्या जानने में लगे हैं 24 घंटे। दूसरों की जानकारी कितनी है, लबालब प्रचुर मात्रा में। कहीं किसी के बारे में कुछ भी पूछ लीजिएगा, एकदम बटन ऑन कीजिएगा, तुम्हारा नॉलेज एकदम बहता चला आएगा। परंतु दूसरों के बारे में है, अपने प्रति सोए हैं और दूसरों के प्रति जागे हैं। ये कैसा जीवन जी रहा है, ये कैसा है? तभी कदम कदम पे परेशानियां हैं, कदम कदम पे दुख है, कदम कदम पे संताप है, कदम कदम पे द्वंद्व द्वैत का घर बना है, कदम कदम पर अंधेरा है। दूसरों को वो जाने कि तो अपने को नहीं जाना है। कितना बड़ा धोखा है अपने आप के साथ। ये जागना भीतर का है, ये जागना आत्मा की तल का है, ये जागना, ये अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अवेकनिंग, वही एकमात्र उद्घोष लेके आई है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोध। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक रुको मत, कहीं भी रुको मत, किसी भी पड़ाव पर मत रुको, चाहे वो पड़ाव कितना भी सुविधाओं से भरा है, चाहे वो पड़ाव कितना भी सौंदर्य से भरा है, चाहे वो पड़ाव कितना भी भोगों से भरा है, चाहे वो पड़ाव कितना भी लोभ लालच के शिखर बना के खड़ा है, तनिक मात्र कहीं रुकना नहीं। जाग, मन के प्रति जाग। तू अपना आप संभाल,
स्वयं स्वरूप संभाल, अपने को जान, अपने को पहचान, अपने स्वभाव में जीना सीख, अपनी सुरती में जी, अपने प्रकाश में जी, अपने जागे में जी। यही तेरा जागना एकमात्र धर्म है। अफसोस कि हम दूसरों में जीते हैं। माइंड हमसे बिल्कुल परे है, दूसरा है, हम दूसरे में जी रहा है और आगे माइंड पुनः दूसरों में जी रहा है। हम सब दूसरों में ही जी रहा है, अपने आप में तो जी ही नहीं रहे। कितनी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। जागना हम सबका धर्म है। बाहर के प्रति खूब जागे हैं हम, कि तो अपने ही प्रति पूरी तरह सोए हैं। ये सोना एकमात्र ज्ञानता विद्या है। जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर। जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर। फिर जगाएगा न कोई, फिर जगाएगा न कोई। अंत सो जाने के बाद फिर जगाएगा न कोई। अंत सो जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। खो दिया तूने ये हीरा, खो दिया अनमोल हीरा। खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है। कष्ट विरहा की सही तो फिर कहीं दिलवर मिले।
कष्ट विरह के सहे तो फिर कहीं दिलवर मिले। कष्ट विरह के सहे तो फिर कहीं दिलवर मिले। जिंदगी मिलती है हर बंदे को मिट जाने के बाद। जिंदगी मिलती है हर बंदे को मिट जाने के बाद। जिंदगी मिलती है हर बंदे को मिट जाने के बाद। जिंदगी मिलती है हर बंदे को मिट जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है। एक परवानी ने जलकर ये कभी सोचा नहीं। एक परवानी ने जलकर ये कभी सोचा नहीं। कौन करेगा याद मुझको, कौन करेगा याद मुझको। शम्मा पे जल जाने के बाद कौन करेगा याद मुझको। शम्मा पे जल जाने के बाद कौन करेगा याद मुझको। हाँ कौन करेगा याद मुझको। शम्मा पे जल जाने के बाद कौन करेगा याद मुझको। उस पे कुर्बान हो जाने के बाद कौन करेगा याद। देशभक्तों ईश्वर भक्तों को तनिक मात्र फ्यूचर की परवाह ना है। वह फ्यूचर में नहीं जीते, वो वर्तमान में जीता है। हमेशा वो प्रेजेंट में जीता है। वो कभी ना पास्ट में ना फ्यूचर में, वो सदा प्रेजेंट में जीते हैं। वर्तमान के पलों में जो जीते हैं वो परमात्मा का रूप होकर के सारा आकाश चूम लेता है। आकाशवत होकर के जीते हैं। उनका कभी मौत, उनकी मृत्यु, कभी उनका मरना होता ही नहीं। वो सदा सदा के लिए अमृत से स्वरूप होकर के निरंतर आने वाले प्रमाणों को, दीवानों को, मस्तों को, मस्तानों को इशारा करते चले जाता है। उन्हें शक्ति प्रदान करते चले जाते हैं, उनका सामर्थ्य बढ़ाते चले जाते हैं। उनके साथ साथ होकर के वाइब्रेशन का रूप उनको बढ़ावा देते चले जाते हैं। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। सूंघता अभी बचपन है, जवानी है, तरुणावस्था, अभी बुढ़ापा नहीं आया। जब तक ये अंगारा शक्ति का जगमगाता है, एनर्जी का जगमगा रहा है, चोट लगाना, उस समय चोट मारना इस माइंड के ऊपर। कब से मिला है तुझे जन्म सब जानते हो, किंतु कब तक के लिए मिला है? कब तक के लिए ह्यूमन बॉडी, ये मानव तन तुझे मिला है, कब तक के लिए मिला है? कब से मिला? बर्थडे मना लीजिएगा। कब तक के लिए मिला कौन जानता है? एक जागा पुरुष जानता, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं जानता। अनुभवी एक इंसान, अनुभवी जिसने अपने अनुभूत कर लिया, अपने अस्तित्व को चूम लिया, छू लिया, उसमें जी लिया, उसके सिवा दुनिया में दूसरा कोई नहीं जानता। और ये जानना बहुत जरूरी है, सांसों के रहते रहते जानना बहुत जरूरी है। अपनी मास्टरशिप को उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। यही तेरी उपलब्धि है, यही तेरी प्राप्ति है, यही एकमात्र तेरा एडवेंचर है, यही तेरी कमाई है।
बाकी सब कमाइयां राख की ढेर हो जाती हैं। एक ये कमाई तेरी चारों युगों में आबाद रहती है। जिंदगी के जीते जी तू मनवा उकबा छोड़ दे। जिंदगी के जीते जी तू बंदे उकबा छोड़ दे। जिंदगी के जीते जी तू मनवा उकबा छोड़ दे। जिंदगी के जीते जी तू बंदे उकबा छोड़ दे। वरना 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 क्या होगा? वरना छोड़ आएंगे सभी तुझको, छोड़ जाएंगे सभी, छोड़ आएंगे सभी ये शमशान तक। छोड़ जाएंगे सभी तुझको मर जाने के बाद। छोड़ जाएंगे सभी ये तुझको मर जाने के बाद। छोड़ आएंगे सभी भूत 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 कह के। अरे जो तेरे घर के लोग भी रात भर नहीं रख सकते। छोड़ आएंगे सभी तुझको मर जाने के बाद। छोड़ आएंगे सभी तुझको मर जाने के बाद। छोड़ आएंगे सभी तुझको मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं, और सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है